dear student. How are you? Fine? Okay. Welcome in the Ruisco Biology. Now today we are going to our new topic is the cranial nerve of the human being. Okay. We have previously studied about that the midbrain and hindbrain. अपन ने midbrain, hindbrain और forebrain के बारे में clear जान लिया है. Now today we discuss about that the cranial nerve. Which types of cranial nerves are present in our body. आपकी बॉडी के अंदर किस किस टाइप की क्रेनियल नर्व प्रेजेंस होती है, उन क्रेनियल नर्व के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं. तो इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि क्रेनियल नर्व के अंदर से प्रोबेबिलिटी तो रहती ही है एग्ज़ाम के अंदर, है ना, उसको क्वेश्चंस आते ही है इस लेवल के. बट फिर भी आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा ये कि इसको ना नज़रअंदाज ना करें. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि छोड़ो ना, क्या है इसमें, नहीं, इसको पढ़ के ज़रूर जाना. और बिल्कुल सिंपल है, 12 में यही आपको लर्न करने होते हैं, है ना, इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग. तो अपन पहले क्लियर करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है ना. तो एक बार मैं आपको सबको रिकॉल कर दूँ कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल जो क्रेनियल नर्व्स रहती है, तो अपन ने पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर बात की थी. तो कितनी है आपके 12 पेयर. इज दैट क्लियर? ये तो है आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व. इसके अलावा भी मैंने कहा था कि 31 पेयर क्या प्रेजेंस है आपकी बॉडी के अंदर. स्पाइनल नर्व क्या प्रेजेंस है, स्पाइनल नर्व. 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंस है. बट अपन किसकी बात करेंगे, ओनली आपके क्रेनियल नर्व. जो 20 कौन सी क्रेनियल नर्व्स है इनके बारे में अपना आज क्लियर पढ़ते हैं. ओके. बट इन क्रेनियल नर्व है जो आपकी 12, इसको भी फर्दर इनके टाइप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है. तो जनरली अपन कहे कि नर्व्स कितने टाइप्स की होती है, तो मैं सीधी सिंपल कहूँगा ओनली देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नर्व. कितनी? देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नर्व. कौन कौन सी नर्व्स है, तो अपन थोड़ा ना, मैं थोड़ा नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करें. हाँ, 2 टाइप्स नर्व्स कौन से आपके 2 टाइप्स है नर्व्स के. किसके? नर्व कौन कौन सी. फर्स्ट बात करेंगे अपन, एक तो होती है आपकी सेंसरी नर्व, और दूसरी होती है आपके मोटर नर्व. सेंसी नर्व का एक और नाम दे सकते हैं अपन, एफरेंट नर्व भी कहेंगे. और मोटर नर्व को अपन इफेरेंट नर्व भी कह सकते हैं. बिल्कुल कनेक्टेड है ना मेरे से, ठीक है ना. इधर उधर ध्यान मत देना, केवल यहाँ ध्यान देना, अच्छे से मजा आएगा आपको. चलिए, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व दोनों के नाम दीजिए. अब क्या काम करता है, तो सपोज कीजिए ये आपका ऑर्गन, ठीक है, और ये आपका ब्रेन. अगर मान लीजिए, सुने, अगर मान लीजिए कुछ आपके ऑर्गन पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आया, जैसे कि गर्म चीज को टच किया या धूप आ रही है, तो ये मुझे फील कब हुआ, मतलब मेरे ऑर्गन से मैसेज को किसने ब्रेन तक पहुंचाए, तो कहेंगे वो सेंसरी नर्व के थ्रू गए. अब जैसे ही ब्रेन के पास में मैसेज आया कि हाँ भाई गर्मी लग रही है, तो अपन इसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक, वापस ऑर्गन तक ये मैसेज किसने पहुंचाने के काम किए, तो कहेंगे मोटर नर्व के थ्रू काम हुआ. समझ में आई? मतलब कि इफेक्ट जो अपना ऑर्गन है सेंस करने वाला, स्किन जैसे है ना, स्किन से जो आपके मैसेज रिसीव हुए, इन मैसेज को, है ना, जैसे कोई गर्म कोई चीज़ रख दे इसके ऊपर, तुरंत हाथ हटा देते हैं अपन. अपने तुरंत हाथ क्यों उठाया, हाथ हटाने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर जो सेंसरी नर्व प्रेजेंस थी, आपके एफरेंट नर्व प्रेजेंस थी, उन नर्व्स ने मैसेज को कहाँ पहुँचाया, आपके ब्रेन तक. ब्रेन से पहुँचाया मतलब किसके थ्रू पहुँचाया, आपके सेंसरी नर्व ने पहुँचाया. वहाँ से जो रेस्पॉन्स आया, जिसके अपन हाथ हटाएंगे तुरंत ये, तो वहाँ से मैसेज आया
किसके थ्रू आ गया, किस नर्व्स के थ्रू आया, तो कहेंगे वो मोटर नर्व्स के थ्रू। तो मतलब कहने का मतलब क्या, मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करती है, सेंसरी नर्व, और मोटर और आपके ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन तक वापस मैसेज को देना या रेस्पॉन्स देने का काम कौन करेगी, आपके मोटर नर्व। क्लियर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी नर्व्स होती है जिनके अंदर दोनों ही फंक्शन होते हैं, बोथ फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शन, ये फंक्शन भी और ये फंक्शन, दोनों फंक्शन जिस नर्व्स के अंदर प्रेजेंस हो उस नर्व्स को अपन कहेंगे मिक्स द नर्व। समझ में आ गई, जिसके अंदर कौन सा, एक तो आपके सेंसरी फंक्शन भी होता हो और मोटर फंक्शन भी होता हो, मतलब मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया भी जा सकता है उस नर्व के थ्रू, और वापस उस नर्व्स के थ्रू क्या आपके रेस्पॉन्स भी आपके ऑटोमेटिक भेजा जा सकता है। तो ये नर्व्स मानी जाती है आपकी मिक्स नर्व। तो दे आर द मेजरली कहे तो 2 टाइप्स कहेंगे, लेकिन जनरली अपन पढ़ाए तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व। फर्स्ट इज द सेंसरी नर्व, सेकंड इज द मोटर नर्व, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड नर्व। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। चलिए अब अपन 12 पेयर नर्व्स के बारे में देखते हैं कि उनका काम क्या है। ठीक है, पहले कभी भी एक बार और क्लियर करना कि जब भी नर्व्स के नंबर लिखेंगे वो नंबर हमेशा रोमन्स में लिखेंगे। आपको एमसीक्यूज के अंदर भी, मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज के अंदर भी, क्योंकि प्रॉपर जो लिखने का तरीका वो कौन सा, रोमन्स के अंदर ही है ना। चलिए फर्स्ट नर्व्स का नाम है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मीन, इससे ऑल्फैक्टरी मतलब ये रीजन आपके रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सेंसरी नर्व्स टाइप की, क्या करती है, किस टाइप की नर्व है, सेंसरी, मतलब यहाँ से सेंस करके ब्रेन तक पहुँचाता, तब जाके आप इसको स्मेल कर पाते हो। मतलब फंक्शन क्या है इसका, स्मेल करना। सिंपल, बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आएगा, अच्छे से कनेक्टेड रहना है ना। नेक्स्ट है सेकेंड नर्व, फर्स्ट है सेकेंड, सेकेंड इज द ऑप्टिक नर्व, सेकेंड इज द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक मीन्स आईज, वेयर इज फाउंड, रेटिना से कनेक्टेड रहती है, पता है अपन ने पढ़ा है ये। दैट इज द सेंसरी नर्व, लाइट को सेंस करके कहाँ ले जाती है, आपके ब्रेन को, तब जाके अपन विजन कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में ऑक्यूलोमोटर नर्व, देखो ये सब आसपास ये सब ये ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये कहेंगे आपके कहाँ प्रेजेंस, आपके किस कैसा फंक्शन है, मोटर नर्व, रेस्पॉन्स देने वाला फंक्शन है ना। तो ये क्या करता है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइट, जब आपकी आईज के अंदर लाइट एंटर करती है ना, आईज, आपके आईज के अंदर लाइट एंटर करेगी तो आईज के आपके आईलिड्स है ना, उसके अंदर एडजस्टमेंट होगा कितने लाइट को अंदर आने देना है, तो डिसाइड कौन करवाता है, ये आपके ऑक्यूलोमोटर नर्व है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नर्व, ट्राइक्युलर। ट्राइक्युलर ये भी कैसा फंक्शन है, मोटर फंक्शन, रेस्पॉन्स देने वाला है, कंडीशन ऑफ मसल्स या आई मसल्स, या मोटर और सेंसरी फंक्शंस कर सकता है ये, है ना। फिर आपकी 5th नंबर की बात करें अपन, ट्राइजेमिनल, जो क्या काम करता है, मिक्स द फंक्शन है, मतलब कि दोनों इसके फंक्शन होंगे, सेंसरी भी होंगे और मोटर, दोनों टाइप के फंक्शन इसके अंदर आपके देखने को मिलेंगे जो मसल्स के लिए काम करते हैं। 6 नंबर में एब्डूसियस, क्या काम है इसका, मोटर फंक्शन है ना, रेस्पॉन्स देना, ये किसके आपके फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जॉज ऑन फ्लोर ऑफ द माउथ, जॉज ऑफ फ्लोर आपके माउथ के अंदर, उनके सेंसेशन में काम करता है। फिर आपके नंबर 7 फेशियल, फेशियल नर्व भी किस टाइप की नर्व है, आपके मिक्स्ड टाइप की नर्व है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, किसी को देखते हो आपका चेहरा उतर जाता है ना, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे ही चेहरा उतरता है, डर लगता है, तो आपकी टीयर ग्लैंड्स, आइज की टीयर ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होती है, आपको रोना, आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड्स मीन्स आपके माउथ के अंदर ना स्लाइवा प्रोड्यूस हो जाए किसी अच्छी चीज़ को देख के, तो आपके चेहरे के भी होश उड़ जाते हैं, कोई गुलाब जामुन देख लो तो होता है ना। चलिए फिर नंबर 8 ऑडिटरी, मतलब सुनने वाली नर्व, जो आपके कान के अंदर होगी, सेंसरी, सेंस करने का काम करते हैं, मैसेज को जो भी आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आपकी कान के अंदर है ना जो नर्व प्रेजेंस है, वो नर्व क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट करके ब्रेन तक भेज रही है,
देखा ना, इक्विलिब्रियम और द हियरिंग प्रोसेस करने के लिए आपके जो इक्विलिब्रियम वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंस होता है आईज के अंदर, अपने ईयर्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं आपके बॉडी के और बैलेंसिंग बनाने का काम करते हो। हियरिंग प्रोसेस के लिए कोक्लिया प्रेजेंस होता है, आपको अच्छे से पता है। नंबर 9, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये भी किस टाइप की नर्व है? मिक्स्ड टाइप की नर्व। किस टाइप की नर्व है? मिक्स टाइप की। ये क्या कहाँ कहाँ अपना इफेक्ट शो करती है, कहाँ कहाँ ये फंक्शन क्रिएट करवाती है? तो फेरिंग्स में, टॉन्सिल्स एंड कैरेक्टर आर्टरीज, मतलब यहाँ पे ये एफरेंट और इफरेंट फॉर्म में काम करती है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन 10 नंबर वेगस नर्व की बात करें। वेगस भी किस टाइप की नर्व है? तो कहेंगे अपन मिक्स्ड टाइप की नर्व है। ये आपके स्पीच के अंदर मैं बोल रहा हूँ है ना, विसरल ऑर्गन ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के इंटरनल ऑर्गन जो आपके विसरल ऑर्गन है उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए किस तरह से ये इफेरेंट और एफरेंट फंक्शन करवाएगी। ओके, 11th की बात करें, स्पाइनल एसेसरी। कैसा आपके मोटर फंक्शन करता है, रेस्पॉन्स देता है, जो नेक और बैक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब कई लोगों के ना ये सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम रहती है ना, गर्दन काम नहीं करती है ना, कहीं ये सुन्न पड़ जाता है, कई लोगों के गर्दन में बांधते हुए देखा होगा, तो यहाँ तो इस स्पाइनल वाली, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नर्व से है। फिर हाइपोग्लोशल नर्व की बात करें, ये भी मोटर जो आपके टंग मसल्स के लिए काम में आती है ना, जो टंग मसल्स को काम करवाती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये किस किस टाइप की नर्व्स है। तो आपके पास में टोटल नर्व्स आपके 12 टाइप की है। कई बुक में 13 टाइप्स की भी है, लेकिन आपको उनको जनरली आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करेंगे तो देयर आर दी 12 टाइप्स, 12 पेयर के फॉर्म में आपके ये प्रेजेंस रहती है। अब इसके अंदर एक और चीज अपन क्लियर करते हैं। हाँ, ये देखिए ध्यान से देखना, ट्राइक्युलर नर्व जो है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट नर्व है, पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो सबसे लार्जेस्ट नर्व है, एग्जाम में पूछते हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है इसको अच्छे से पूरा, है ना। बहुत शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपन ने पूरा ये समझने की ट्राई की। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, होप सो। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं। और बिल्कुल बेटा पढ़ना है ना, नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा नहीं, टाइम जा रहा है, टाइम किसी का वेट नहीं करेगा। ओके, बाय, टेक केयर।